Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज ADS का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। आज के अपने टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड किया जा सकता है। स्टूडेंट, पहला मेथड ऑफ ट्रायल, यानी कि हम ट्रायल बेसिस पर जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं। और ये मेथड ऑफ ट्रायल स्टूडेंट्स क्या है, बड़ी तवज्जो से समझिएगा। स्टूडेंट्स, इन दिस मेथड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज मेजर्ड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। हम बेटे क्या करते हैं कि रिएक्शन जो कैरी हो रहा है उसमें हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट मिसाल के तौर पर ये रिएक्टेंट ए है और ये प्रोडक्ट बी में जा रहा है, इसकी कंसंट्रेशन ए है, इधर 0 है, टाइम t इक्वल टू 0 पर। फिर ये a माइनस एक्स होता है, ये x होता है एट टाइम t इक्वल टू t। तो हम मुख्तलिफ टाइम इंटरवल पर इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद इफ वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि जो हमने टाइम इंटरवल जिन पर उस कंसंट्रेशन को नोट किया है, एंड कंसंट्रेशन आर सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि स्टूडेंट्स दो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं यहां पर, एक टाइम दूसरा कंसंट्रेशन, कि किस टाइम पर हमने रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड की और वो कितनी थी। फिर नेक्स्ट इंटरवल किस टाइम पे और कितनी कंसंट्रेशन थी। वो कहता है इन तमाम कंसंट्रेशंस को और टाइम्स को हम फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में जो फाइनल इक्वेशन हमने निकाली थी उसमें पुट करेंगे। अगर इस k की वैल्यू हर दफा कांस्टेंट आई, यानी 5 मिनट वाली कंसंट्रेशन पर, 10 मिनट वाली कंसंट्रेशन पर, 15 मिनट वाली कंसंट्रेशन पर, सो एंड सो फोर्थ, k की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, k की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब है देन इट इज कंफर्म्ड दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर वो चेंज हो रही है, इसका मतलब है हमारा ट्रायल नाकाम हुआ। अब हमें वही कंसंट्रेशन की वैल्यूज जो हमने यहां से फाइंड की हैं उनको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में पुट करना होगा। तो स्टूडेंट, सेकंड ऑर्डर में अगर हम पुट करते हैं और k की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी कि 5 मिनट बाद, 10, उसके बाद 10 मिनट्स बाद, जितने इंटरवल हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन या k की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो जब k की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। एंड सिमिलरली हम ये वाली कंसंट्रेशन की वैल्यू थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में भी पुट करके देखेंगे, और अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में भी ये सेम रही तो देन इट इज कंफर्म्ड दैट दिस रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। यानी कि सिंपल अब इसका खुलासा ये है कि आपने कंसंट्रेशन और टाइम इंटरवल की वैल्यूज लेनी है, उनको ट्रायल में के तौर पर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के फाइनल एक्सप्रेशन में पुट करना है, जिसमें k की वैल्यू तमाम के लिए एक जैसी रहेगी, वही उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, एज रिएक्शन प्रोसीड, जैसे कि हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन बेटे डिक्रीज होती जाती है और उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये एक रिएक्टेंट A है, B में जा रहा है, A की कंसंट्रेशन A है, प्रोडक्ट 0 है, A माइनस एक्स हो गया, इधर x हो गया आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t। यकीनन स्टूडेंट्स ये बात आप जानते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आती जाती है और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज करती है, क्योंकि रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में ही जाना है। तो बेटे अब हम क्या करते हैं, यकीनन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन का रेट निकाल सकते हैं, dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स। और ये स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx। ये y है, dx ओवर dt, ये k है, सॉरी ये m है, और ये जो है a माइनस एक्स, ये x है। इसका मतलब स्टूडेंट आप जानते हैं
अगर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए, हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, और वो स्ट्रेट लाइन कैसे मिलती है, दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट नहीं है। जब इंटरसेप्ट नहीं होता तब स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलती है दैट पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब है बेटे, अगर dx ओवर dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन और a माइनस एक्स के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, कौन सा ग्राफ मिलता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, तब आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के रेट की वैल्यू a माइनस एक्स के साथ स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन हमें नहीं देती, फिर स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, we will have to put the values of concentration in a minus x square and a minus x cube। जहां पे स्ट्रेट लाइन आई वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बेटे यहां पर भी, क्या, अब आपने क्या करना है, रेट फाइंड कर लेना है, और रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब है dx over dt is k into a minus x। स्ट्रेट लाइन नहीं आई, स्क्वायर डाल, फिर नहीं आई, क्यूब डाल, हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देखना चाहते हैं कि रेट फर्स्ट ऑर्डर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, सेकंड ऑर्डर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, या थर्ड ऑर्डर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है। जहां डायरेक्टली वेरी कर रहा होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, हाफ लाइफ मेथड और हाफ लाइफ पीरियड। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारे पास है हाफ लाइफ मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, और ये 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ए बी पार्ट में कहीं भी पूछ ले कि हाफ लाइफ मेथड की मदद से आप क्या करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट देखिए, आप ये बात जानते हैं बेटे कि मतलब कि हम पहले ये कह सकते हैं कि बेस्ट मेथड है, फिर हम कहते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ईयर में भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन इस तरह से रिलेट करते हैं, दैट n मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 ओवर a रेज़ टू पावर n माइनस 1। मसलन अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर a नॉट, a की पावर 0 आ जाएगी। अगर आप सेकंड ऑर्डर की स्टूडेंट हाफ लाइफ निकालते हैं ना, तो यकीनन आप n2 पुट करेंगे, a रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा। अगर आप थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं तो इसी तरह से जितना ऑर्डर की हाफ लाइफ होगी उसकी कंसंट्रेशन में एक पावर हम कम कर देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा अब चलते हैं, ये तो हमारे पास एक जनरल रिलेशन था जो कि हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के दरमियान पाया जाता है। स्टूडेंट बात ये है कि हमारे पास हो गया था कि लेट वी टेक अ रिएक्शन, एक रिएक्शन को हम लेने जा रहे हैं जिसका ऑर्डर हम फाइंड करना चाहते हैं। उसके 2 टाइम इंटरवल बनाने हैं, एक टाइम इंटरवल t1, उस पर उसकी कंसंट्रेशन मेजर कर लेनी है कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन a1 है। हमने कहा जी t1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर a1 रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसी तरह जब फाइनल कंसंट्रेशन नोट करते हैं एट टाइम t2, वो a2 थी, तो यही इक्वेशन हमने अप्लाई की, t2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर a2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। यानी स्टूडेंट यही इक्वेशन हमने 2 तरह के हाफ लाइफ वाले रिएक्शन, एक वक्त में उसकी हाफ लाइफ t1 थी, दूसरे में उसकी हाफ लाइफ t2 थी। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पर एक रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन है वो ये था। एक को हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया, दूसरी को हमने इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। तो स्टूडेंट देखिए, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं t2 ओवर t1 या 2/1 भी कह लें आप। इसी तरह a1 n-1 और a2 n-1 पे डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स अब जब हमने इनको डिवाइड कर दिया है तो फिर हम क्या करते हैं, आप देखिए बेटे पावर दोनों की कॉमन है, इसका मतलब है हम a1 ओवर a2 n-1 लिख सकते हैं। इसी तरह से आप जरा तवज्जो कीजिएगा,
हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं। लॉग, ये नेचुरल लॉगरिथम लेना है, t2 over t1 इज इक्वल टू लॉग a1 over a2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। स्टूडेंट देखिए, अब ये हमारे पास लॉग का रूल है कि जब भी लॉग t2 over t1, ये वैसे ही, इज इक्वल टू n माइनस 1 लॉग से पहले आ गया, यानी लॉग का ये रूल है कि पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाया करती है। तो पावर लॉग से पहले आ गई, फिर लॉग a2 over a1, तो ये स्टूडेंट हमारे पास a2 over a1 आ गया। अब हम चाहते हैं n फाइंड करना, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते, देखिए ये लॉग ऑफ t2 over t1, स्टूडेंट ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लॉग ऑफ a1 over a2, और ये स्टूडेंट्स जो -1 है इधर आके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा n क्या है स्टूडेंट्स, यकीनन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसमें अब हमने t1 फाइंड किया हुआ, t2 भी फाइंड किया हुआ, कितना टाइम इंटरवल है, a1 हमने पता है हमें, जो हमने कंसंट्रेशन डिटरमिन की है, a2 यकीनन ये भी हमें पता है। हम इनकी वैल्यू को और इनको डिवाइड मल्टीप्लाई लॉग लेकर तो हम आसानी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट मेथड थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।